ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे प्यारे भक्तों। अधिक मास में पड़ने वाली इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी 3 वर्षों में एक बार आती है। इसे करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री पुरुषोत्तम यानी श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसीलिए इस मास में आने वाली 2 एकादशी, जिसमें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परम एकादशी कही जाती है। इनका व्रत सभी गृहजनों को अवश्य ही करना चाहिए। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ने के कारण लोगों में असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखें, व्रत किस दिन करना सही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्रत कब करना है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और एकादशी द्वादशी कब है, व्रत का पारण हमें कब करना है और इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि इस बार 26 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:12 से शुरू हो रही है और 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:22 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस बार 26 मई दिन मंगलवार को 10वीं तिथि युक्त एकादशी है, यानी 10वीं और एकादशी का संयोग है। तो इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन बुधवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है, जिसे वैष्णव एकादशी कहते हैं, यानी दूजी एकादशी का व्रत इस दिन आपको करना है। यानी कि जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है उसका व्रत सभी को करना चाहिए। उसी दिन गृहस्थ जन भी और वैष्णव जन भी उपवास रखेंगे। हमेशा ही 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी का त्याग करना ही शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसे में 27 मई दिन बुधवार को एकादशी का व्रत आप सभी लोग रखेंगे। हालांकि बहुत से लोग सुनकर एक दिन पहले जब एकादशी लग जाती है तो उसी दिन व्रत रख लेते हैं। कोशिश करें कि द्वादशी युक्त आप एकादशी का व्रत करें। लेकिन जो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहते हो तो इस बार मंगलवार को व्रत आप रख सकते हैं, लेकिन अगले दिन व्रत का पालन आपको सही समय पर ही करने से आपको आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। और जब भी एकादशी का व्रत 24 घंटे से अधिक का हो जाता है तब उस एकादशी को शुभ नहीं माना जाता, शुद्ध नहीं माना जाता है। यही कारण है कि चाहे एकादशी सूर्योदय के समय ही लग रही हो, लेकिन अगर उस दिन 10वीं भी है तो उस तिथि का त्याग करके अगले दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 26 मई दिन बुधवार को द्वादशी तिथि सुबह 6:00 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 7:57 पर 26 मई मंगलवार को भद्रा काल का जो समय है वो 5:42 से शाम को शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह 5:25 पर भद्रा की समाप्ति होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब जो भी श्रद्धालु 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रख रहे हैं, यानी 26 मई मंगलवार को जो लोग व्रत रख रहे हैं, उन्हें 27 मई बुधवार को दोपहर में 1:31 से 3 बजे के बीच में ही अपना व्रत का पारण करना होगा। इससे पहले केवल आप पूजा कर सकते हैं, अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले व्रत खोल भी लिया तो आपको आपके व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर
द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। तो श्रद्धालु जो भी हैं हरिवासर के समय या जानबूझकर गलत समय में व्रत का पारण आप नहीं करेंगे। जिन भक्तों ने वैष्णव एकादशी यानी आपको 27 मई दिन बुधवार को आपने व्रत रखा है तो उन्हें पारण करना है 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। ये थी आज की जानकारी। प्यारे भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रभु श्री हरि आपकी इच्छा जरूर पूरी करे।